आज मैं विशेष करके एक विशेष व्यक्ति मिस्टर जोहन बेक, असिस्टेंट कमांडेंट इन CRPF GC बेंगलोर से मुलाकात करने जा रहा हूं। मैं आज उनको देशवासियों की ओर से, विशेष करके पूरे भारत की ओर से, उड़ीसा की ओर से, कुचिंडा की ओर से, गुजरापड़ा की ओर से, पुड़िया खमन की ओर से मैं उन्हें मुलाकात करते हुए उन्हें विशेष करके PMG जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, वीरता का पुरस्कार, जिन्हें आज उनके नाम पर घोषित किया गया है, मैं इसलिए उनको आज पूरे आदर और भक्ति के साथ उन्हें मुलाकात करते हुए उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। सर जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। मिस्टर जोहन बेक, आज आपको PMG उपाधि पाके कैसे महसूस हो रहे हैं? सबसे पहले आपकी खुशियाँ प्रकट करते हुए मैं सबसे पहले आपको अनुरोध करता हूँ कि आप अपना परिचय दें, उसके बाद अपने खुशी का माहौल या तो खुशी का जो भी भावनाएं हैं उसे आप हमारे बीच प्रकट कर सकते हैं। धन्यवाद फादर समीर। मैं जोहन बेक, ओडिशा संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, कुचिंडा ब्लॉक, गुजरापड़ा पारिश से एक छोटे से गांव पुड़िया खमन का रहने वाला हूं और आज CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर कार्यरत हूं। मिस्टर जोहन बेक, आज विशेष करके 73तम गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने आपको PMG उपाधि के लिए घोषित किया है। आज विशेष करके इस PMG जो वीरता का पुरस्कार आप पाने वाले हैं, उस PMG आप किस क्षेत्र में ये कार्यरत थे और कौन सी कार्य किए और किस तौर पर किए, और इसलिए आपको उस वीरता के लिए ये भारत सरकार ने PMG के लिए आपको चुना है? अच्छे सवाल है। दरअसल 1 जुलाई 2020 में मैं बारामूला सोपुर में तैनात था और उसी दिन सुबह लगभग 7 बजे हमको मैसेज आया था कि आपका ड्यूटी मॉडल टाउन में तैनात होना है। मैंने अपने ट्रूप्स को ब्रीफ करने के बाद 7 बजे अपने कैंप से निकल गया और लगभग 7:30 बजे मैं मॉडल टाउन क्रॉसिंग पर पहुंच गया। मॉडल टाउन क्रॉसिंग पर पहुंचते ही मेरा गाड़ी आगे थी, उसके साथ में पीछे और एक गाड़ी, हम लोग कुल 14 व्यक्ति थे। मेरे जवानों ने जिसे रोज़ की तरह अपना 3 जवान उतरकर एरिया सर्च किया, अन्य जवानों ने भी उतरकर रोड ब्लॉकिंग किया। उसके बाद सर्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे और मोर्चा लगाना था। तब तक सामने एक मस्जिद था, मस्जिद से अंधाधुंध फायर आने लगा हमारे ट्रूप्स के ऊपर। जैसे ही मेंबर ऑफ प्रोटेक्शन ने बोला कि सर मस्जिद से फायर आ रहा है, सबसे पहले मैंने मस्जिद की ओर फायर के जवाब फायर देना शुरू कर दिया और उग्रवादियों ने खासकर टारगेट मुझ पर था और जिन्होंने मेरे गाड़ियों पर गोलियों का बौछार लगा दिया। मैंने फिर भी गोलियों का फायरिंग का जवाब फायर से देते रहा और डट कर मुकाबला किया। और इसी दौरान हमारे बीच में 4 जवान इंजर्ड हो गए और एक जवान बहुत गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये मुठभेड़ लगभग 20 मिनट तक चली। बहादुरी का जो परिचय दिया और अपने जवाबी हमला के वजह से उग्रवादियों के मंसूबा को कामयाबी नहीं होने दिया और अपने साथियों का जान बचाया और अपना साथियों का, घायल साथियों का हथियार तथा जान बचाने का जो सराहनीय कार्य किया है, उसके लिए आज का दिन मेरा और
साथ में मेरा और 3 साथियों को भी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री के नाम के लिए घोषित किया गया है। मिस्टर विक, आज आप विशेष करके अपने अधिकारियों को, अपने सहकर्मियों को क्या कहना चाहते हैं जब आप इस डिपार्टमेंट में उनके साथ रहकर कार्यरत हैं और अपने जीवन में कार्य के साथ, एक्सपीरियंस के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरे इस कार्य में जो आज तक मैंने 30 साल रहा है, पूरे सर्विस के दौरान मैंने हमेशा अपने उच्च अधिकारियों का आदेशों का पालन किया है। साथ में मेरे सबॉर्डिनेट, मेरे नीचे कार्य करने वाले हर जवानों को मैंने उनका हक दुख तकलीफ में उनको सहयोग देने की कोशिश किया है, उनका दुख तकलीफ में भागीदार होने की कोशिश किया है और उनको हमेशा मैं उनका डेवलप के लिए कार्य किया है और सभी को अपने साथ मिल के साथ एकजुट होकर काम करने के लिए हमेशा प्रोत्साहन करते रहता हूँ। और मेरे इतना दिन सर्विस के दौरान मेरे उच्च अधिकारियों ने मुझे बहुत सारे शिक्षा दिए हैं। उन सब शिक्षा के लिए मैं उनका सारे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में मेरे जवान जो मेरे साथ काम करते हैं वो मुझे हमेशा मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। उस कार्य के लिए मैं भी उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं आज अपने यही एक संदेश देता हूँ, सभी जवानों, सभी देशवासियों को यही संदेश देता हूँ कि डिसिप्लिन्स में रहें, सही वक्त पे सही कार्य करें, सही चीज़ का चुनाव करें और अपना एक्सपीरियंस से कार्य करें। ज़िंदगी में बहुत सारे दुख तकलीफ आता है, लेकिन हर दुख तकलीफ को अपने सारी शक्ति, सारी बुद्धि और पूरे एक्सपीरियंस के जरिए हर दुख तकलीफ को जीत पाने के काला पाने में ही वो बुद्धिमत्ता है, यही मैं बताना चाहता हूँ। जैसे ही समय या सर्विस बढ़ते जाता है तो सभी का उसमें एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और वही एक्सपीरियंस भविष्य में आने वाला काम आता है। धीरे धीरे सभी ये हम लोग का रोज़ एक एक दिन सीखने का मौका मिलता है। इतना साल तक सर्विस करने का ये हम लोग का एक सौभाग्य है। बहुत बार ये देखा जाता है कुछ लोग नौकरी करने के बाद छोड़ के चला जाता है, लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमने अभी तक 30 साल तक लगभग देश का सभी कोने में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात तक, सभी एरिया में हमने अपना नौकरी किया है और अपना सेवा प्रदान किया है। इसमें हमें बहुत खुशी है कि हम अपने ज़िंदगी का कुछ समय देश के सेवा के लिए निश्चय कर पा रहे हैं। आपके बच्चों को भी और आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, आपसे जितने भी माता पिता, भाई और बहनें जुड़े हुए हैं, उनको भी हम बधाई देते हैं और सबों को बधाई देते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, जय हिंद।